नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे इंडिया में अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे लिवर के सिरोसिस के ऊपर। लिवर सिरोसिस एक ऐसी टर्म है जिसके कई कारण होते हैं, तो इसके आज हम कारण, लक्षण और ट्रीटमेंट जानने की कोशिश करेंगे। लिवर सिरोसिस होता है जब लिवर अपना काम इंसान की लाइफ को, इंसान की बॉडी को सपोर्ट करने योग्य ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि लिवर तकरीबन काफी हद तक डैमेज है और ये डैमेज की वजह से पेशेंट जो है अपनी लाइफ सपोर्ट करने के, अपनी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग सपोर्ट करने के काबिल ना रहे। अब लिवर सिरोसिस में जो लिवर है वो नॉर्मल लिवर के मुकाबले उसका साइज कम हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, उसके नोडुलर सरफेस हो जाती है और तब इस कंडीशन को हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस के कई कारण होते हैं। सबसे आम कारण अल्कोहल है कि कोई आदमी जो रोज शराब पिए, काफी मात्रा में शराब पिए, उसका लिवर डैमेज हो जाता है। लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट कारण बाकी भी हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, आपका वजन बहुत ज्यादा हो, आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का शिकार हो और कई और भी रेयर कारण हैं लिवर सिरोसिस होने के। लेकिन इंडिया में सबसे आम है अल्कोहल, शराब, हेपेटाइटिस बी और आजकल के टाइम में डायबिटीज, ओबेसिटी। जो हम फैटी लिवर एक टर्म सुनते हैं, फैटी लिवर टर्म एक लिवर सिरोसिस होने का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर मतलब कि उसके होने की पहली की स्टेज है। अगर आपको फैटी लिवर है और आप डायबिटिक हो और आपका मोटापा है, ओबीज हो, तो आगे जाके आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए तो काफी हद तक वो एक इरिवर्सिबल हो जाता है कि उसे कंप्लीटली हम रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ हद तक थोड़ी इंप्रूवमेंट की जा सकती है अगर उसका हम कारण हटा पाए। कारण का मतलब अगर आप अल्कोहल लेते हैं उसको बंद किया जाए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, इसको हम हिंदी में काला पीलिया बोलते हैं, उसका इलाज किया जाए, तो कुछ हद तक उसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन कंप्लीटली नॉर्मलाइज करना अक्सर मुश्किल होता है। अब लिवर सिरोसिस होने के लक्षण क्या हो सकते हैं? आपको शुरुआती स्टेजेस में इसके कुछ खास लक्षण नहीं आते, इसलिए ये खतरनाक है, बिकॉज जब तक कि ये एडवांस स्टेज तक ना पहुंच जाए आपको कोई लक्षण नहीं देता। शुरुआती स्टेज में आपने अल्ट्रासाउंड कराया या पैरों पे थोड़ी सी आपके सूजन आई या शरीर का सुस्तपना हुआ, ये लक्षण आमतौर पे आते हैं। आगे बढ़ के लेट स्टेज के अंदर इसके कई सीरियस लक्षण सामने आ सकते हैं, जैसे कि खून की उल्टी आना, पेट के अंदर पानी भरना, पैरों में, आंखों में, हाथों पे, पूरे शरीर के ऊपर सूजन आना, पीलिया होना, बेहोशी होना या रात को नींद खराब होना, दिन में जागना, ऐसा ऑल्टर्ड स्लीप साइकिल होना, ये सारे लक्षण सीरियस लिवर डिजीज के हो सकते हैं। यदि आपको लिवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका ढंग से इलाज करें, उसका ट्रीटमेंट करें। अब ट्रीटमेंट के लिए आपको एक एक्सपर्ट हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना आवश्यक है। इसके कुछ टेस्ट होंगे, टेस्टों के अंदर एंडोस्कोपी होगी, टेस्टों के अंदर ब्लड टेस्ट होंगे, पेट का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वगैरह होगा। सीटी स्कैन वगैरह इसलिए अनिवार्य होते हैं कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट आगे जाके लिवर कैंसर के शिकार होने का उसमें एक डर रहता है, एक चांस रहता है, इसलिए टाइमली इनका स्कैन होना जरूरी है। बट अगर आपको लिवर सिरोसिस हो भी जाए तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपर्ट की केयर में इसकी अच्छी ट्रीटमेंट की जा सकती है। शुरुआती स्टेज में इसका ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी प्लस दवाइयों के साथ में किया जा सकता है। एंडोस्कोपी से जो लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी आना या खाने की नली के अंदर नसें फूलना, उनको मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद दवाइयों के ऊपर आपको काफी टाइम तक रखा जा सकता है। अगर आप दवाइयों के ऊपर स्टेबल रहते हैं तो आप अच्छा करेंगे अपने लाइफ में, आपकी नॉर्मल लाइफ रहेगी। कुछ केसेस में दवाइयों के ऊपर भी बीमारी कई बार प्रोग्रेस करती है। उन स्टेजेस के लिए, एडवांस लिवर सिरोसिस के लिए, जिसको हम मेडिकली बोलते हैं कि डीकॉम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस, में आपको लिवर तब्दीली या लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए लिवर सिरोसिस एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसके कई आम कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपको लिवर सिरोसिस है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक्सपर्ट के पास जाएं, सही वक्त पे उसके लक्षण पहचानें, उसकी टेस्टिंग करें, का ट्रीटमेंट करें, तो आपकी लाइफ काफी हद तक नॉर्मलाइज की जा सकती है। थैंक यू।